हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 यानी कल का पेपर आपका बहुत शानदार गया होगा। इस वीडियो में मैं आपको प्रीलिम्स के जीएस पेपर का आंसर्स बताने वाला हूँ। और आशा करता हूँ ये सभी जिन्होंने प्रीलिम्स का पेपर दिया है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें मैं बता दूं। ये वीडियो दो पार्ट में रहेगा, पार्ट वन, पार्ट टू। पार्ट वन में 50 क्वेश्चंस, पार्ट टू में 50 क्वेश्चंस। ऐसा इसलिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। और दूसरी बात ये कि जब मैं क्वेश्चंस के ऑप्शन में सही का टिक लगाऊं तो आप मेरे साथ साथ मिलान करते चलें या कॉपी या पेन में उसे कहीं लिखते चलें। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे में एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है कि जब मैं इसमें टिक करूंगा और आगे सवाल में बढ़ जाऊंगा तो जो पीछे के टिक रहेंगे जिस पे मैंने निशान लगाया होगा वो हट जाएगा। ताकि आपको परेशानी ना हो इसलिए आप मेरे साथ ही साथ मिलान करते चलेंगे। और तीसरी और अंतिम बात ये, यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी सवाल पे मैंने गलत टिक किया है या गलत जवाब दिया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका सही आंसर विद रीज़न लिख के दे सकते हैं ताकि ऑथेंटिसिटी बनी रहे और मैं आगे चेकआउट भी कर सकूं। और लास्ट में आपको ये वीडियो देखने के बाद ये ज़रूर बताना है कि 100 में से आपके कितने बन रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी सवाल के आंसर्स देखते हैं। ये तो आपने पढ़ा होगा। सवाल पे आते हैं। इसे मैं जूम कर लेता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, इमिटेशन गेम किसका मूल नाम था? LISP, बी द ट्यूरिंग टेस्ट, सी द हॉल्टिंग प्रॉब्लम, डी उपर्युक्त सभी। साथियों, इसका जो आंसर है, इसका आंसर है द ट्यूरिंग टेस्ट, बी नंबर। आप लिख लेंगे मेरे साथ साथ, मिलान करते भी चलेंगे। अगले सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल है, ट्विटर के संस्थापक हैं जैक डोर्सी, मार्क जुकरबर्ग, फ्रेड कैवेजा, जॉन मैकार्थी। इसका आंसर है जैक डोर्सी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। थर्ड नंबर, ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ क्या हैं? लोक प्रक्रिया प्रौद्योगिकी संस्थान, ऑप्शन बी लोक प्रक्रिया प्रौद्योगिकी सरकार, सी चुनाव लोक प्रौद्योगिकी संस्थान, ऑप्शन डी चुनाव लोक प्रौद्योगिकी सरकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लोक प्रक्रिया प्रौद्योगिकी और संस्थान। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा है? कमांड सेल, कर्नल, डायरेक्टरीज एंड प्रोग्राम फाइल्स। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कर्नल। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कुरेंटली है ए सर्च इंजन, बी सोशल नेटवर्किंग साइट, सी ब्लॉग, डी इंटरनेट फोरम। इसका सही आंसर है साथियों सर्च इंजन। कुर्टेली एक सर्च इंजन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। ब्लैंक है और फिर लिखा गया है, हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है जो आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कह सकता है। ऑप्शन ए स्पैमिंग, ऑप्शन बी वायरस साइनिंग, ऑप्शन सी फिशिंग, ऑप्शन डी स्कैनिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फिशिंग। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 7, साथियों ये 2 लैंग्वेज में है, इंग्लिश और हिंदी। तो आप एक काम करिएगा, मैंने हिंदी में बता दिया गया है और यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप सेम ही है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसमें क्योंकि हिंदी तो है दोनों में। अब देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। उन पेशेवरों और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट
जो अन्य पेशेवरों से जुड़ना चाहते हैं? ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी माई स्पेस, ऑप्शन सी ट्विटर, ऑप्शन डी लिंक्डइन। इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन डी लिंक्डइन। ओके, लिंक्डइन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का अर्थ है? ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब कंटेंट, बी वर्ल्ड वाइड वेब कमीशन, ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइड वेब सेंटर, ऑप्शन डी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। इसमें एक छोटा सा टिक भी लगा है, समझ गए होंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। आप मेरे साथ साथ मिलान करते चले, क्योंकि मैं जिन्हें टिक कर रहा हूं मेरा वो निशान गायब भी होता जा रहा है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए क्या होगा। ब्लैंक है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है। ऑप्शन ए नेटवर्क डिजाइन, ऑप्शन बी साइबर फोरेंसिक्स, ऑप्शन सी फुल स्टैक डेवलपर एंड ऑप्शन डी मशीन लर्निंग। इसका आंसर ऑप्शन डी मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग जो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्रांच होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एमपी, क्वेश्चन नंबर 10। एमपीईजी का अर्थ है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट गाइड्स, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, मूविंग पिक्चर इफेक्ट ग्रुप, मूविंग पिक्चर इफेक्ट गाइड। इसमें टिक लगा हुआ है ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। फ्रेंड्स 11वें क्वेश्चन पे आते हैं। केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया था? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी एनजी चंद्रावरकर, ऑप्शन सी देवेंद्र ठाकुर, ऑप्शन डी महादेव गोविंद रनाडे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय। अगले क्वेश्चन कहते हैं गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया था? ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन और ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा किस विभाग से संबंधित है? राजस्व विभाग, न्याय विभाग, सैन्य विभाग, आर्थिक विभाग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, न्याय विभाग से प्रतिष्ठा जो है संबंधित है। अगला क्वेश्चन, के.एम. पणिक्कर ने किसके लिए कहा है कि वे आधुनिक भारत के सर्वोत्तम कूटनीतिज्ञ थे? साथियों इसका आंसर मुझे भी नहीं पता है। आपको यदि इसका आंसर पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और उसका रिसोर्स लिख दीजिएगा ताकि मैं भी एक बार चेकआउट कर सकूं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बांग्ला भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शंस कौन कौन से दिए गए हैं? देवेंद्रनाथ, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, हेमचंद्र बंदोपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। फ्रेंड्स आशा करता हूँ आप मेरे साथ ही साथ मिलान भी करते चल रहे होंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो टिक मैंने लगाए हैं वो सब हटते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये इंग्लिश में है, इसे आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है? इसका ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो इसका सही आंसर है अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन पे, क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान था? जगती मंत्र, गायत्री मंत्र, सर्वेशाम मंत्र, त्रिष्टुभ मंत्र।
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गायत्री मंत्र। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन है? ये लगता है एमपीपीएससी का सबसे इजी क्वेश्चन है। ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अंतरंग साधना कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रत्याहार, ऑप्शन बी नियम, ऑप्शन सी प्राणायाम, ऑप्शन डी धारणा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी धारणा, जो है अंतरंग साधना के अंतर्गत ही आती है। एक मिनट रुकिए। क्वेश्चन नंबर 20, गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाओं में, एलोरा की गुफाओं में, एलिफेंटा की गुफाओं में, कन्हेरी की गुफाओं में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एलोरा की गुफाओं में। एलोरा की गुफाओं में। ये अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ऑप्शन नंबर ए शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी मनुस्मृति, ऑप्शन सी वराह मिहिर संहिता, ऑप्शन डी अग्निपुराण। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अग्निपुराण। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। किस ताम्रपाषाण युगीन स्थल को वराह मिहिर का जन्म स्थल भी कहा जाता है? ऑप्शन ए दंगवाडा, ऑप्शन बी कायथा, ऑप्शन सी नावदा टोली, ऑप्शन डी इंद्रगढ़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कायथा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी कायथा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों को उनके क्रांति क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। राजा मर्दन सिंह, राजा दौलत सिंह, राजा बख्त वली और लास्ट मुराद अली। सामने है नेमावर, भानपुर, शाहगढ़ और महू। इसका सही आंसर है, इसमें टिक भी लगा हुआ है देख पा रहे हैं, वही इसका सही आंसर है। यानी कि राजा मर्दन सिंह संबंधित है भानपुर से, और राजा दौलत सिंह संबंधित हैं नेवावर से, राजा बख्त वली संबंधित हैं शाहगढ़ से, और मुराद अली संबंधित हैं मऊ से। ठीक, इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। फ्रेंड ये इंग्लिश में है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24। मोहन खेड़ा जैन तीर्थ निम्न में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए देवास, ऑप्शन बी धार, ऑप्शन सी बुरहानपुर, ऑप्शन डी खरगोन। इसका सही आंसर है धार। मोहनखेड़ा जैन तीर्थ धार में है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? एक तरफ अभ्यारण्य है, एक तरफ जिला है। बोरी, गंगऊ, करैरा, घाटी गांव। घाटी गांव जो है इंदौर में नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी घाटी गांव, ये वाला। ठीक, सही ऑप्शन नहीं जा रहा क्या? डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी घाटी गांव। अगले क्वेश्चन पे आगे आते हैं। 26, गम्मत लोकनाट्य का सूत्रधार क्या कहलाता है? साथियों इस क्वेश्चन का मैंने आंसर ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे नहीं मिला। ये गम्मत लोकनाट्य निमाड़ का ही है, लेकिन इसके सूत्रधार से रिलेटेड मुझे भी कोई जानकारी नहीं मिली। घूगरमाल, ढोडिया, कुडगरिया, खमरास। आपको अगर ये इसका आंसर हो पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
ताकि मेरी भी हेल्प हो सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, शंकरराव पंडित का संबंध किस विधा से था? ये आसान है। ऑप्शन नंबर ए सितार वादन, ऑप्शन नंबर बी मृदंग वादन, ऑप्शन नंबर सी ख्याल ख्याल गायकी, ऑप्शन नंबर डी कथक नृत्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सितार वादन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, कोहबर क्या है? वैवाहिक, ऑप्शन नंबर ए है वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र, बी वैवाहिक वस्त्र, सी भोजन, डी आभूषण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र। अगला क्वेश्चन है कुमारगुप्त कुमारगुप्त और बंधुवर्मन के दसपुर अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए इस अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर बी यह भारत में विज्ञापन परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इस अभिलेख में दसपुर को पश्चिमपुर भी कहा गया है। और ऑप्शन नंबर डी इस अभिलेख की रचना भवभूति ने की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसकी रचना भवभूति ने की है। ये गलत है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, यशोधर्मन के सौंदर्य अभिलेख के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए कवि मदन, ऑप्शन नंबर बी वासुल कवि, ऑप्शन नंबर सी कक, ऑप्शन नंबर डी रवि कीर्ति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रवि कीर्ति। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये इंग्लिश वालों के लिए है। ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के तालाब में निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कवकों, जीवाणुओं एवं फ्लैजेलेटस के द्वारा किया जाता है? स्वपोषी घटक, बी उपभोक्ता, सी अपघटक, डी अजैविक घटक। स्वपोषी घटक, इसको इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। 31 को इंग्लिश में क्या बोला गया है? ऑटोट्रोफिक कंपोनेंट्स। साथियों इसका जो सही आंसर है 31 का, क्वेश्चन नंबर 31 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अपघटक। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया था? ऑप्शन नंबर ए 1972, ऑप्शन नंबर बी 1986, सी 1990, ऑप्शन नंबर डी 1974। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1974। 1974 में ये एक्ट पारित किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार एसडीजी 1, एसडीजी 2 एंड एसडीजी 9 क्रमशः दर्शाते हैं। ये अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर दे पाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फर्स्ट, इसका जो सही आंसर है आप पढ़ लीजिएगा। इसका जो सही आंसर मैं बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए है कोई गरीबी नहीं, ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फर्स्ट है। कोई भुखमरी नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2। और उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 दर्शाते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने स्वास्थ्य में सुधार के लिए 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर समन्वित कार्यवाही की पहचान की है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए स्वच्छ भारत अभियान, ऑप्शन नंबर बी यात्री सुरक्षा, ऑप्शन नंबर सी निर्भया नारी, और ऑप्शन नंबर डी अन्नपूर्णा योजना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अन्नपूर्णा योजना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, मनुष्यों में गुणसूत्र संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण होने वाला विकार है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी डाउन सिंड्रोम। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस दाल
का लगातार सेवन करने से लेथायरिज्म नामक रोग हो जाता है। ऑप्शन ए खेसारी दाल, ऑप्शन बी चना दाल, ऑप्शन सी मूंग दाल, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए खेसारी दाल। खेसारी दाल जो है इससे लेथायरिज्म नामक रोग होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, ओजोन परत की मोटाई को में मापा जाता है। ऑप्शन ए डेसिबल, ऑप्शन बी डॉब्सन इकाई, ऑप्शन सी पीपीबी, ऑप्शन डी पीपीएम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉब्सन इकाई। ओजोन की परत की मोटाई को डॉब्सन इकाई में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य शरीर में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी 33। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 33 ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या होती है मनुष्य के शरीर में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतरग्रही मिशन किस वर्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। इसका सही ऑप्शन नंबर ए 2013, ऑप्शन नंबर बी 2012, ऑप्शन नंबर सी 2016, ऑप्शन नंबर डी 2015। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 2013। 2013 में अंतरग्रही मिशन लॉन्च किया गया था मंगल ग्रह के लिए। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, वर्ष 2017 में इसरो के किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक ही फ्लाइट में 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए इनसेट 3DR, PSLV C55, GSLV F12, PSLV C37। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी PSLV C37। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला, यह मध्य प्रदेश में मिलेट यानी मोटा अनाज को प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन नंबर 2, यह पूरे मध्य प्रदेश में लागू है। ऑप्शन नंबर सी, यह योजना 2023-24 में से 2025-26 तक की अवधि तक की है। इसका ऑप्शन जो दिए गए इसको देखिए एक बार, केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी केवल 2 और 3 सही है। और ऑप्शन नंबर डी है केवल 1, 2, 3 सही। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो है केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वर्ष 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसको राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में नामित या मनोनीत किया गया। ऑप्शन ए गुलाम अली, ऑप्शन बी इलैया राजा, और ऑप्शन सी सुधा मूर्ति, ऑप्शन डी सत्यनारायण सिंह सिद्धू। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति को राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में 2024 में नामित किया गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, मध्य प्रदेश के पैरा कैनो खिलाड़ी कौन हैं जिन्हें वर्ष 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ऑप्शन बी पुखरामबम सुशीला चानू, ऑप्शन सी प्राची यादव, ऑप्शन डी शिवेन सिंह। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्राची यादव। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किसको वर्ष 2024 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए श्री न्यायमूर्ति संजय यादव, ऑप्शन नंबर बी श्री न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी, ऑप्शन सी श्री न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष, ऑप्शन नंबर डी श्री न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर। ऑप्शन नंबर डी जो है
इसका करेक्ट आंसर है श्री न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर। अगले क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित है? वाराणसी, प्रयागराज, उज्जैन, भोपाल। कहाँ है? उज्जैन में है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। जनवरी से मार्च 2024 में भारत और इंग्लैंड के मध्य संपन्न 5 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला में विजयी रहा। ऑप्शन ए भारत 3-2 से, बी भारत 4-1 से, ऑप्शन सी इंग्लैंड 3-2 से, ऑप्शन डी इंग्लैंड 4-1 से। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, भारत जीता 4-1 से। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक माच गायन शैली से संबंध है? माच गायन। ऑप्शन नंबर ए कालूराम बामनिया, ऑप्शन नंबर बी सत्येंद्र सिंह लोहिया, ऑप्शन सी भगवती लाल राजपुरोहित, ऑप्शन नंबर डी ओम प्रकाश शर्मा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कालूराम बामनिया, निमाड़ी हैं, इनका संबंध जो है माच गायन शैली से है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। सांख्यिकी में 2023 के अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जिसे गणित के नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है, उसके प्राप्तकर्ता कौन है? ऑप्शन ए डेविड और कॉक्स, ऑप्शन बी ब्रैडली एफ्रॉन, ऑप्शन सी कलियमपुड़ी राधाकृष्ण राव, ऑप्शन डी नॉन लेयर्ड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कलियमपुड़ी राधा कृष्ण राव। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 2 क्वेश्चन और है। वर्ष 2024 में FIDE कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने? इसका आंसर है डी गुगेश, टिक भी लगा हुआ है। विश्वनाथ आनंद, गौरी कास्पारोव, डी गुगेश, डिंगलिरेन, डी गुगेश बने, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे लास्ट, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। लम्हेटा गांव किस जिले में स्थित है? लम्हेटा कहाँ है? यहाँ जियो पार्क की स्थापना की जानी है, जबलपुर में है लम्हेटा। ठीक, जबलपुर, ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, अब ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अगला दूसरा पार्ट मैं जल्दी बनाऊंगा। ये इंग्लिश वालों के लिए मैंने इंग्लिश पे टिक नहीं किया है, आप देख सकते हैं। मैंने, आप एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, और साथ साथ मिलान करते चलिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सो लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर ये वीडियो सच में हेल्पफुल हुआ है आपके लिए तो इसको शेयर कर दीजिए उन बच्चों को जिन्होंने अभी 2024 में प्रीलिम्स दिया है, ताकि उनकी वो भी मिलान कर सकें और ये क्लियर हो पाए कि क्या वो कट ऑफ से ऊपर जाएंगे। हालांकि अभी कट ऑफ आई नहीं है, फिर भी एक मोटा मोटा अनुमान लग जाना चाहिए कि मैं 100 में से कितने नंबर पा रहा हूँ। ठीक, मैं अपनी बात को यहीं रोकता हूँ और इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। धन्यवाद।